गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10 का 25 चैप्टर कर रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, हाइट एंड डिस्टेंस, राइट। और लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 1 और 2 किए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 3, 4 एंड 5 देखेंगे 25 चैप्टर का, राइट। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। देखते हैं हमारा 3rd, 4th क्वेश्चन क्या कहता है। ये हमारा यहाँ पे 3rd, 4th और 5th क्वेश्चन दिया हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। मैं आगे बढ़ाता हूँ वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, सेकंड भी हम लोगों ने कर लिया था लास्ट वीडियो में। आज हम लोग को थर्ड करना है, ओके। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है ए काइट इज फ्लाइंग विथ अ थ्रेड ऑफ 150 मीटर लेंथ फ्रॉम अ फील्ड, राइट। इफ द थ्रेड ऑफ द काइट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ एन हॉरिजॉन्टल लाइन, लेट अस राइट बाय द कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोला है एक काइट उड़ रहा है, एक पतंग उड़ रहा है, राइट। पतंग कोई उड़ा रहा होगा, राइट। कोई बंदा होगा, कोई आदमी होगा, कोई बच्चा होगा उड़ा रहा होगा। ये थ्रेड है पतंग का, ओके। और ये है ग्राउंड से सीधा हॉरिजेंटली ऊपर जहां पे उड़ रहा है वो, और ग्राउंड से जहां से वो सीधा ऊपर उड़ रहा है, वहां से जहां से एक बंदा खड़ा होके पतंग को उड़ा रहा है, दोनों का बीच का डिस्टेंस जो बोला है क्वेश्चन में वो दिया हुआ है। कितना है हमारा, देख लेते हैं, नोट कर लेते हैं कितना है। ये आपका 150 बोला है, राइट। क्वेश्चन में नोट कर लेता हूं, ये आपका 150 है, ओके। तो ये आपका 150 है, करेक्ट। और उसके अलावा और क्या है क्वेश्चन में, ये आपका 150 मीटर, करेक्ट। क्वेश्चन में बोला इफ द थ्रेड ऑफ द काइट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन है, राइट। नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, ये आपका 60 डिग्री है। तो लेट अस राइट द कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो यहाँ से हाइट क्या है पतंग का ग्राउंड से, राइट। यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 150 मीटर है, और थ्रेड फ्लाइंग विद ए काइट ऑफ 150 मीटर लेंथ ऑफ द फील्ड, राइट। थ्रेड, सॉरी क्वेश्चन में आप ठीक से देखिए, थ्रेड ऑफ 150 मीटर बोला है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। ये आपका थ्रेड का है कि थ्रेड 150 मीटर लेंथ है थ्रेड का, राइट। और एंगल 60 डिग्री बना रहा है। अब क्वेश्चन में जो पूछा है हाइट क्या है ग्राउंड से। तो आप क्वेश्चन में देखिए दो चीज इन्वॉल्व है, क्या क्या है वो। एक है आपका हाइपोटेनस इन्वॉल्व हो रहा है, दूसरा क्या है परपेंडिकुलर इन्वॉल्व हो रहा है। तो कौन सा ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी है जहां ये दोनों इन्वॉल्व होता है। आपको याद आएगा ये साइन थीटा है, राइट। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60, ओके। साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। एक नाम दे देता हूं मैं यहाँ पे इसको, ए बी एंड सी। परपेंडिकुलर मीन्स ए सी, राइट, जो कि क्वेश्चन में हमारा पूछा है। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, ये होता है √3/2, राइट। परपेंडिकुलर ए सी है, जो कि क्वेश्चन में हमारा पूछा है, ए सी क्या है। और हमारा हाइपोटेनस क्या है, ए बी है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 150 मीटर। थ्रेड ऑफ, ये थ्रेड दिया हुआ है जिसके सहारे पतंग उड़ रहा है, सूता इसको बोलते हैं, धागा, सूता, जो भी आप बोलिए। ये हो जाए आपका √3/2 इक्वल टू AC/150 मीटर। तो AC इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3/2 इंटू 150 इक्वल टू AC, राइट। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से आप इसको करोगे 75 आ जाएगा। AC इक्वल टू 75 √3। तो कितना डिस्टेंस पे पतंग उड़ रहा है, 75 √3 के डिस्टेंस पे। जो ग्राउंड है, ग्राउंड से हाइट क्या है पतंग का, 75 √3 के हाइट पे पतंग उड़ रहा है, राइट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट है 4th नंबर, ओके। तो 4th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है वो देख लेते हैं। तो आइए 4th नंबर क्वेश्चन में बोला है ए पाल्म ट्री स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, ए पोस्ट इज फिक्स्ड इन द लैंड ऑन द अदर बैंक साइड जस्ट अपोजिट टू द पाल्म ट्री, ओके। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। ऑन मूविंग 7 √3 मीटर फ्रॉम द पोस्ट along the bank, it found that the tree makes an angle of 60 degree at the point with respect to this bank, okay। रिवर का विड्थ हमको निकालना है। पहले देखिए ये रिवर है, राइट। रिवर का विड्थ आपका क्या होगा,
क्या हो जाएगा रिवर का विड्थ आपका, रिवर का विड्थ आपका यही होगा राइट। जो भी रिवर का चौड़ाई क्या है, एक लेंथ है एक ब्रेथ है, तो आपको पहली बात देखना है रिवर का चौड़ाई क्या है। ओके देख लेते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका रिवर का चौड़ाई। ओके तो जो भी है आइए आगे बढ़ाते हैं। ये आपका रिवर का चौड़ाई है। इसके बाद क्वेश्चन में जो बोला है रिवर, जो क्वेश्चन बोला है पोस्ट इज फिक्स्ड इन द लैंड ऑन द अदर बैंक, ए पाल्म ट्री स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर राइट। पाल्म ट्री, ये पाल्म ट्री है। एक पोस्ट इज फिक्स्ड इन द लैंड ऑन द अदर बैंक, इसका अपोजिट साइड क्या होगा, इस साइड होगा। यहाँ पे एक पाल्म ट्री है राइट, ये एक स्टैंड है, अपोजिट साइड में एक पाल्म ट्री है। ओके अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑन मूविंग 7√3 मीटर, किधर, इस साइड 7√3 मीटर मूव जब आगे बढ़ता है पोस्ट के अलोंग पोस्ट साइड राइट, पोस्ट के साइड से जब 7√3 आगे बढ़ता है राइट, तो यहाँ पे हम पहुंच जाते हैं। ओके अब आगे क्या बोला है, यहां से जो एंगल बनता है, एंगल कहां पे बनना है, फ्रॉम पोस्ट अलोंग द बैंक, इट इज फाउंड दैट द ट्री मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट विद द रेस्पेक्ट टू हिज बैंक। अब देखिए जहां पे पाल्म ट्री था, ठीक है, वहां से जब देखता है उसकी, यहाँ पे जब देखता है तो ये एंगल बनाता है कितने का, 60 डिग्री का एंगल बनाता है राइट। ये क्वेश्चन में बोला है। अब ये आपका है 60 डिग्री करेक्ट। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 60 डिग्री का एंगल बनाता है यहाँ पे। तो 60 डिग्री का जब एंगल बनाएगा तो आप देख लीजिए इसमें इन्वॉल्व क्या, आपको निकालना क्या है। अगर हम फिर इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखें तो इसमें जो पूछा है, जो इसका परपेंडिकुलर है राइट, वही क्या है, रिवर का विड्थ, और यही क्वेश्चन में हमारा पूछा है। मतलब अगर परपेंडिकुलर निकाल लिए तो रिवर का विड्थ भी निकाल लिए करेक्ट। आइए आगे बढ़ाते हैं और चलिए निकालते हैं इसको, क्या होगा पहले देख लेते हैं। ये आपका 60 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंगल आपका 60 डिग्री का है करेक्ट। 7√3 हम लोग मूव किए हैं, तो इसमें इन्वॉल्व क्या कि आप देखिएगा एक परपेंडिकुलर ये और दूसरा ये साइड इन्वॉल्व है जो गिवन है। ओके तो फटाफट इसको आइए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो परपेंडिकुलर एंड बेस किस में इन्वॉल्व होता है, tan में इन्वॉल्व होता है, तो हम लोग tan का यूज करेंगे, tan 60 डिग्री। ओके इक्वल टू नेम दे देते हैं ए बी सी, क्या हो जाएगा ए बी बाई बी सी करेक्ट। tan 60 का वैल्यू हमारा क्या होता है, ये होता है √3 इक्वल टू ए बी कितना है नहीं पता, इसी को तो निकालना है। बी सी कितना है 7√3, तो हमारा ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 इंटू 7√3 करेक्ट। ये आपका आ जाएगा 7 इंटू 3 विच इज 21। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है 21 विच इज ए बी। ए बी क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर राइट, कितना आया 21 मीटर करेक्ट। 21 मीटर विड्थ है हमारा रिवर का, यही तो क्वेश्चन में पूछा था। ओके अब आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए आप लोगों को कहीं भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं राइट। आइए 5th नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ बोला ए टेलीग्राफ पोस्ट इज बेंट एट ए पॉइंट एबव ड्यू टू अ स्टॉर्म राइट, इट टॉप जस्ट मीट्स द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 8√3 मीटर्स फ्रॉम इट्स फुट एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग एट व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोस्ट। आइए देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन बोलना क्या चाहे। लेट्स, ये आपका एक पोस्ट है राइट, देख लेते हैं। हमारा ये पूरा पोस्ट ये है राइट, जहां से मैंने दिखाया है यहाँ पे आपको समझ लीजिए, यहाँ पे ब्रेक होता है स्ट्रॉम की वजह से, यहाँ पे ये ब्रेक हो जाता है। ओके तो ब्रेक होने के बाद क्या होता है, ब्रेक होने के बाद जो क्वेश्चन में बोला है टॉप जस्ट मीट द ग्राउंड, जहां से ब्रेक होता है वो जमीन पे गिरता है, और जहां जमीन पे गिरता है वो इसके फुट से कितना डिस्टेंस पे होता है 8√3 के डिस्टेंस पे होता है। नोट कर लेते हैं। आइए यहाँ जो क्वेश्चन में बोला है आपका ये कितना का डिस्टेंस है 8√3 के डिस्टेंस है। ओके नोट कर लेता हूं, ये 8√3 है। एंगल जो बना रहा है वो बना रहा है आपका 30 डिग्री का करेक्ट। अभी क्वेश्चन में आपको समझना है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोस्ट, पोस्ट का हाइट क्या है ये आपको पता करना है। चलिए रिज्यूम करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ भी आपका देखिए दो चीज इन्वॉल्व है, हमको क्या करना है पहले इस चीज को समझिए। परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, परपेंडिकुलर अगर इन्वॉल्व कर दें तो हमारा
परपेंडिकुलर पता चल जाएगा, राइट। तो tan 30 का यूज़ करने वाले हैं। tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, विच इज़ इक्वल टू, नाम दे देता हूँ यहाँ पे, सपोज ये मैं देता हूँ A B C एंड D। ओके, समझने में आसान होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं P बाई बी क्या हम लोग कंसिडर किए हैं, दैट इज P बाई बी क्या होगा इसमें, BC, परपेंडिकुलर इज BC एंड बेस इज AB। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है आपका 1 बाई, विच इज 1 बाई रूट 3 इक्वल टू आपका कितना है, परपेंडिकुलर नहीं पता, वो पता करूंगा हम, BC और BC है और AB की का वैल्यू क्या है 8 रूट 3 है। तो यहाँ BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू 8 रूट 3 बाई रूट 3, क्या हुआ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये ऊपर चला गया और ये नीचे ही रह गया, तो रूट 3 से रूट 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो BC इक्वल टू क्या आ गया आपका 8। तो ये BC आपको जो मिला है वो 8 मिल गया है। अब क्वेश्चन जो बोला है, क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। ये अगर 8 होता है तो ये दूसरा वाला, ये जो दूसरा पोर्शन है इसी लाइट का, वो कितना होगा, ये आपको समझना है। आइए करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, है देखिए इस क्वेश्चन में अगर हमको ये मालूम होता, यही पोर्शन है ना जो नीचे गिरा है हाइपोटेनस, तो अगर परपेंडिकुलर और बेस पता है तो हाइपोटेनस अगर निकाल लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का क्या लेंथ है वो पता चल जाएगा, राइट। तो AC इक्वल टू क्या होगा, AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का रूट ओवर, यही होगा ना जो आप जानते हैं, हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का रूट ओवर, करेक्ट। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 8 रूट 3 का स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर, विच इज ये 64 आपका आएगा का रूट ओवर, ओके, ये मत भूलिएगा, ये हो जाएगा 64, ये आपका हो जाएगा 64 इंटू 3, क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 विच इज 3, जो कि आपका कितना आएगा, आपका आ जाएगा 192, करेक्ट, का रूट ओवर आप करोगे। ऊपर लिख लेता हूं, ऐड करने से ये AC इक्वल टू आपका 256 का रूट आ जाएगा, विच इज AC इक्वल टू 16। तो ये अगर 16 आया तो ऑब्वियसली आपका ये 16 है तो ये भी 16 ही होगा। टोटल पोस्ट का हाइट क्या हो जाएगा 16 प्लस 8 विच इज कितना 24, करेक्ट। ये हमारा हाइट आ गया लाइट पोस्ट का, करेक्ट। इसी तरह से बने रहिए, हम लोग सारा सम्स कवर करेंगे और कहीं जहां पे भी डाउट होता है आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूरा कोशिश करूंगा कि आपका डाउट क्लियर कर सकूं। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर करना ना भूलें, कमेंट जरूर कीजिए, अगर कोई डाउट होता है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू।